सभी गुरुमुखों को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, कैसे हैं आप? गुरु माई कृपा से आशीर्वाद से सब बढ़िया ही होंगे, सब अच्छे ही होंगे। गुरुमुखों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी लीला सुनाने जा रही हूँ, जो दो बाइयों की साथ श्री गुरु महाराज जी ने लीला रची थी। एक समय की बात है, एक आश्रम में दो बाइयाँ रहती थीं। तो एक भगत जी थे, भगत जी की बेटी की शादी थी, तो वो कार्ड देने श्री आश्रम गए थे और बाई जी से विनम्र निवेदन किया कि बाई जी, हमारी लड़की की शादी है, आप लोगों को शादी का निमंत्रण है और आप लोग शादी में ज़रूर आइए। और फिर बाई जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और फिर वो भगत जी अपने घर की तरफ चले गए। जब शादी की डेट नज़दीक आई तो बाई जी शादी में जाने को तैयार हुई। जल्दी जल्दी में बाई जी ने आश्रम से निकली, रिक्शा करा। वो जहाँ शादी थी वो थोड़ा दूर था, घर आश्रम से कम 5-6 किलोमीटर के रास्ते पे था। तो इसलिए बाई जी को जल्दी ही निकलना था ताकि हम समय से शादी में पहुंच सकें। अब वो जल्दी जल्दी निकल तो गई आश्रम से और आधे रास्ते में रिक्शे वाले ने पूछा, कहाँ जाना है बाई जी आपको? तो बाई जी को उनका एड्रेस याद नहीं था। आधे से ज़्यादा रास्ता पहुंच चुकी थी। अब वो अगर वापस लौट के जाती तो वो बहुत लेट हो जाता उनके लिए, अंधेरा हो जाता, रात हो जाती। तो अब उनने जब अपना झोला देखा, झोले में कार्ड था ही नहीं। अब वो जल्दीबाजी में आश्रम से कार्ड ले जाना ही भूल गई थी। आश्रम में कार्ड उनका रह गया था। अब वो बड़ी परेशान हुई, क्या करें क्या नहीं करें। दो बाइयाँ थीं और कोई जेंट साथ में नहीं था, अकेली थी। अब घबराहट तो हर किसी को होती है कि भैया क्या करें क्या नहीं करें, अनजान चीज़, अनजान देश, कैसे क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो गुरुमाई से विनम्र निवेदन करने लगी, गुरुमाई क्या करें, बहुत परेशान हुई, कैसे क्या करें, अंधेरा भी हो रहा है, एड्रेस पता नहीं है, कार्ड आश्रम पे ही भूल आए। अब थोड़ी देर बाद वो क्या देखती हैं, एक ऑटो वाला पीछे से आता है, कहता है आपको कहाँ जाना है? तो वो कहती हैं ऐसे ऐसे हम शादी में जा रहे थे और हम एड्रेस भूल गए हैं। तो वो टेम्पो वाले कहते हैं हमें पता है आपको कहाँ जाना है, आप आइए बैठिए। तो अब वो गुरमाई की लीला को समझ नहीं पा रही थी कि ये ऑटो वाले कहाँ से आए हैं और इन्हें वो जगह भी पता है जहाँ पे हमें जाना है। अब वो ऑटो वाले कहें कहीं आइए बैठिए, हम आपको वहीं पहुँचा देंगे, वहीं लेके चलेंगे। अब वो बाई जी ने मना कर दिया, बोले हम अनजान लोगों के साथ नहीं जाएंगे, आप कौन हैं हम नहीं जानते। तो बाई जी उनने बहुत कही लेकिन बाई जी नहीं मानी। फिर वो दोबारा से आश्रम लौट के आई। आश्रम लौट के आने के बाद फिर वो कार्ड उन्होंने लिया, फिर दोबारा से वो शादी में गई। बाकायदा उन्हें बहुत लेट हो गया था लेकिन वो पहुंच गई। फिर थोड़े दिनों बाद वो दोनों बाइयाँ जो थी वो श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए गई थी। तो जब वो श्री दर्शन हॉल में पहुंची, जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान थे, तो भाई फिर गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्यों भाई जी, हम तो आपको लेने के लिए ऑटो करके आए थे लेकिन आपको तो हमारे पे विश्वास ही नहीं था, आप तो हमारे ऑटो में बैठे ही नहीं, आपने तो कहा कि हम अनजान लोगों के साथ बैठते ही नहीं हैं, हम जाते ही नहीं हैं। और भाई जी ने जब ये बात सुनी कि गुरु महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं तो उनके झरझर आँखों में से आंसू निकलने लगे। उन्हें बहुत गुरमाई से उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत प्रार्थना करी। तो तब जाके कहते हैं बाई जी शांत हुई और गुरमाई से माफ़ी मांगी उन्होंने कि गुरमाई हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए, हम नहीं जान पाए कि वो आप ही थे ऑटो में जो हमारा दुख दूर करने के लिए आए थे, हमें सही राह दिखाने के लिए आए थे। तब जाके बाई जी ने गुरमाई से माफ़ी मांगी। तो ऐसे हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी जो हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे गुरु महाराज जी को हमारा बार बार दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।
गुरमुखों। ऐसे ही श्री लीला सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें, ताकि गुरु माई का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। और जो नए गुरुमुख जुड़े हैं उन लोग को भी ये लीला सुनने को मिले, ताकि उनका भी विश्वास दिन ब दिन गुरु माई की तरफ बढ़ता चला जाए। एक शेयर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब मिलते हैं अगली श्री लीला में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद जी।